अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एसआर की अदालत के चैनल पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जावेद अहमद राना फॉर्मर एमएलए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए और एसआर की अदालत की दावत कबूल करने के लिए सर। आज हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे क्योंकि पहली बार एसआर की अदालत में जावेद अहमद राना साहब आए हैं। राना साहब बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं, पुराने भी और नए भी करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सियासी बातें तो बाद में करेंगे, थोड़ी सी चंद बातें अ, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे सर। जावेद अहमद राना की पैदाइश कहाँ पर हुई, फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिएगा, उसके बाद बाकी सिलसिला शुरू करेंगे सर। तो सब जानते हैं जावेद राना की पैदाइश कालाबन में हुई। कालाबन जो एक गाँव है कालाबन, और कालाबन के नाम से तो मेरे ख्याल में सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि जिन हस्तियों की वजह से कालाबन बड़े-सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाना जाता है, इसी का फायदा उठाते हुए मुझे फख्र है कि मैं उस गांव से हूँ। सर ज़रा ये बताइएगा, स्कूलिंग आपकी कहाँ से होती है? फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। स्कूल के टाइम में आप जब तालीम हासिल कर रहे थे, तो कैसे नंबर आपके आते थे? जी। जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी अप टू प्राइमरी है, वो कालाबन से ही कालाबन जो हमारा धड़ा कालाबन फैजाबाद पंचायत में एक स्कूल है। कालाबन आगे चल के 3 पंचायतें कालाबन की बन गई थी, और मेरे ही टाइम में जब मैं लेजिस्लेटर था, तो ये फैजाबाद में ही पड़ता है, पंचायत फैजाबाद। मैंने वहाँ से प्राइमरी पास किया था, और फिर मैट्रिक जो हायर सेकेंडरी स्कूल सतराल, जो बाद में हायर सेकेंडरी भी बना, वहाँ से। और फिर जो मैंने आगे जो 12th अप टू 12th जो है वो हायर सेकेंडरी पुंछ से, और डिग्री कॉलेज पुंछ से मैंने बीए किया, और फिर लॉ जो मैंने किया जम्मू यूनिवर्सिटी से। सर जब आपने 12th की या 10th की ये नंबर कैसे रहते थे आपके? क्या एवरेज स्टूडेंट थे या टॉपर में गिने जाते थे या बिल्कुल बिलो? थे आप, ज्यादा क्या बात करें। अच्छा, पास हो जाते थे, ना ज़्यादा टॉपर ना बिलो। इज़ इट सर? बस इतना, बस ये था कि पास होते गए, उस नंबरों की तरफ हमने भी अच्छा ध्यान नहीं राना साहब दिया। ये बताइएगा जी, ये बताइएगा सियासत में आने का कब आपने सोचा कि मुझे सियासत में जाना चाहिए? आप तालीम को भी कंटिन्यू कर सकते थे। जी। ये तालीम तो मैंने पूरी की, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद सर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जम्मू में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, को 5-6 महीने, और फिर मैं मेंटर में चला गया था। और फिर कहते हैं कि जब मैं पहुंची पिया के गाँव, ऐसा लचका मेरा पाँव के घुंघरू टूट गए। तो वो तसलसल जो प्रैक्टिस का था या अपना प्रोफेशन था, वो टूट गया। और फिर क्योंकि सियासत में मैंने कोई पार्ट टाइम सियासत मेरी नहीं थी, मैंने जो खिदमत की है अवाम नास की, अपने एरिया की, वो फुल टाइम दे के मैंने खिदमत की है। चाहे मैं था, मैंने पूरा टाइम दिया है वहाँ, हमेशा मैंने ये कोशिश की है। बेसिकली जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि आपने सियासत की तरफ जी। कंटिन्यू की नहीं किया, नौकरी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं हासिल किया, तो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की मुझे ख्वाहिश नहीं थी, शौक नहीं थी, और सियासत में मेरा बचपन से ही शौक था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, और उस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह तबारक तआला जन्नत फरदौस नसीब करे, हमारे हेडमास्टर थे सैयद अकबर खान साहब मरहूम, और वो भी बड़े सियासी एक बसीरत और एक शऊर रखते थे। तो एक स्कूल रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हुआ पहली बार, और स्कूल रिप्रेजेंटेटिव पूरे हाई स्कूल लेवल पे इलेक्शन हुआ था, और कुछ 15-16 दिन उसकी कैंपेन रही, बाकायदा नॉमिनेशन हुई, इलेक्शन कंटेस्ट किए गए, 3 लोग हमने उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए जो हमारा इलेक्शन हुआ,
और मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त हैं मुशर्रफ हुसैन शाह, हमारे प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज पुंछ में, मंडी में हैं आजकल से, तो वो मेरे मुकाबले में थे और 1 वोट से मैं जीत गया। तो ये लॉन्ग बैक जब मैं 8th में पढ़ता था उस वक्त की बात है। तो जब मैं 12th में था तो उस वक्त तो मैंने बाकायदा एक NGO बनाई हुई थी, देहात सुधार सभा, और ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इवन सुरनकोट वगैरह और मेंढर का एरिया, और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लहजान था मेरा। फिर आगे चल के जब मैं BA में था, क्योंकि BA में मैं पुंछ में ही पढ़ता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी DC आते थे उनके साथ, SSP वगैरह और ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ लहजान था। फिर गवर्नर रूल आ गया, तो गवर्नर रूल जब मैं इसको लॉ में था, और गवर्नर रूल जो मेरा रहा इसमें लॉ के बाद, तो मुझे काफ़ी टाइम खिदमत करने का मौका मिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। और मुझे याद है मैं मेंढर से जब पुंछ जाता था, हफ्ता 10 दिन पुंछ में RK होटल में ठहरना, और पुंछ, सुरनकोट और हवेली और मेंढर और ये सब लोग, और छोटे मोटे कामकाज DC लेवल तक जो होते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल सेटअप उस वक्त था नहीं, तो मैंने उस वक्त लोगों की खिदमत का जज्बा लेके करता रहा।